नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि अगर हमें कोई लाइन स्ट्रेट गिवन हो और हमने उसकी इक्वेशन बनानी है, वो किस तरह हमें क्या करना है। एक डेफिनेशन, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब क्या है, द एंगल थीटा, द एंगल मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू अ नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। इसको अगर हम डायग्राम की मदद से देखें तो ये बताना चाह रहा है, लेट सपोज ये हमारे पास एक्सिस था और ये हमारे पास एक लाइन है। अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, इस लाइन की तरफ अगर हम मूव करें तो ये हमारा जो एंगल बनेगा इसको हम कहते हैं थीटा। और इसको ये बेसिकली क्या है, इसको हम एंगल भी कह सकते हैं या इंक्लिनेशन भी कह सकते हैं। तो इंक्लिनेशन बेसिकली क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज एंगल है। ज्यादातर हम यहाँ इसको थीटा कंसीडर कर लेते हैं, इसके अलावा हम अल्फा भी यूज करते हैं, बीटा भी यूज करते हैं या गैमा भी यूज करते हैं। तो ये इसको इंक्लिनेशन को डिनोट करने का बेसिकली तरीका है। इसके बाद स्लोप होती है, जो अभी हमने कंसीडर किया ये वाला केस जिसमें हमारे पास ये थीटा है। अब स्लोप की डेफिनेशन क्या है, स्लोप की डेफिनेशन ये है कि अगर हम ये जो हमने काउंटर क्लॉकवाइज एंगल लिया है अल्फा या थीटा, अगर हम इसका टेंजेंट ले लें, इसका अगर हम टेंजेंट ले लें तो वो जो हमारा आंसर होगा वो बेसिकली इसकी स्लोप होगी। और इसका दूसरा मेथड स्लोप निकालने का है, वो क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यानी ये जो लाइन हमारे पास है वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन के दो पॉइंट्स अगर हम ले लें, उसका एक पॉइंट x1 y1 कोऑर्डिनेट्स और दूसरा पॉइंट x2 y2 कोऑर्डिनेट्स, अगर हम वो यहां पर पुट करें ये वाले फॉर्मूले में, तो जो आंसर होगा वो हमारी स्लोप होगी बेसिकली। और स्लोप को हम डिनोट किस चीज से करते हैं, m से स्लोप को डिनोट करते हैं। और इसके लिए एक दो चीजें और भी इसमें आती हैं। हम जो पैरेलल की बात करते हैं, कोई भी दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो पैरेलल के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो इस तरह दो स्ट्रेट लाइंस आपस में, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, इन दो को हम कहते हैं कि ये पैरेलल है, यानी कि ये बेसिकली पैरेलल को डिनोट करने का तरीका है। इसके बाद अगर हम ये कहते हैं कि नॉट पैरेलल, तो नॉट पैरेलल के लिए क्या करेंगे हम, नॉट पैरेलल के लिए इसी तरह पैरेलल का साइन और उसके ऊपर ये लाइन, क्रॉस लाइन, तो ये नॉट पैरेलल। और लास्ट में जो हम बात करते हैं परपेंडिकुलर की, क्योंकि ये आगे चैप्टर में यूज हो रहे हैं इसलिए हमें ये साइन भी पता होने चाहिए। तो परपेंडिकुलर का साइन क्या है, इस तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके सेंटर में इस तरह एक वर्टिकल लाइन। तो ये सिंबल बेसिकली किसके लिए यूज होता है, परपेंडिकुलर के लिए। यानी अगर इस तरह कहा जाए कि ए परपेंडिकुलर है बी के, तो ए ये परपेंडिकुलर ये बी, और अगर हमें कहा जाए कि ए पैरेलल है बी के, तो वो इस तरह डिनोट करने के तरीके हैं। अब हम देखते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट बेसिकली अगर हमारे पास इस तरह से कोई ये एक्सिस है और लेट सपोज ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ की है, ये वाली जो एक्स एक्सिस पर कट कर रही है लाइन, इसको हम कहते हैं कि ये बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट है। यानी जो एक्स एक्सिस पर लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो एक्स इंटरसेप्ट है, और जो वाई एक्सिस पर ये वाला पॉइंट है इसको हम कहते हैं ये वाई इंटरसेक्ट है। यानी जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट कट करेगा उसका वाई 0 होगा और उसका एक्स लेट सपोज ए है, और जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, उसका एक्स 0 हो जाएगा और वाई लेट सपोज ए है। तो एक्स इंटरसेप्ट पे वाई 0 और वाई इंटरसेप्ट पे एक्स 0। तो ये इसकी इंटरसेप्ट की डेफिनेशन है कि जो लाइन किसी एक्सिस पर कट करेगी तो वो वाला इंटरसेप्ट बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन मतलब हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाती है, हमने वो चेक करनी है, तो उसकी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। वो क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी। इसमें जो हमारे पास c होता है ये होता है y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट क्या था वो भी हमने देखा, जो y एक्सिस पर कट करे जहां पर x 0, c हो गया y इंटरसेप्ट, और ये जो m है हमारे पास ये हमारे पास स्लोप होती है, और y एक्स हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं x एक्सिस और y एक्सिस के, c y इंटरसेप्ट है। तो ये बेसिकली हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अगर हम कोई इक्वेशन लेट सपोज ये हमारे पास एक एग्जांपल है, और ये एग्जांपल एन इक्वेशन, यानी हमने इक्वेशन निकालनी है किसकी, एक लाइन की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, हुज स्लोप इज 2 एंड y इंटरसेप्ट इज 5। ये हमने देखा ऊपर इक्वेशन में, तो y इंटरसेप्ट c है, इसकी वैल्यू 5 है, और स्लोप m होती है वो बराबर है 2 के। तो हमने इक्वेशन बनानी है, अब हमें फौरन ज़हन में आएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी जिसमें y इंटरसेप्ट आता हो और जिसमें स्लोप आती हो। तो वो इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx, तो m क्या है 2 और x जस्ट x ही रहेगा,
और प्लस सी, तो सी यहाँ पर 5। ये हमारे पास इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, और हमें फौरन से जब भी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम चेक करेंगे हमें कौन कौन सी चीजें गिवन है। हम फौरन उन चीजों को इन फॉर्मूला से मिलाएंगे, जो सा फॉर्मूला उसमें होल्ड करेगा हम वो अप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एक और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये क्या कहती है, ये कहती है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करने से पहले हमें ये देखना है जब हमारे पास दो पॉइंट्स यानी x1 और y1 ये गिवन हो और हमें स्लोप गिवन हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। अब हम किस तरह निकालेंगे ये इक्वेशन, अगर हम इसको किसी एग्जांपल से कंसीडर करें, राइट डाउन एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0,-1 एंड 7,15। लेट्स सपोज ये हमारे पास एग्जांपल है और इसमें इसने कहा है कि हमने इक्वेशन बनानी है स्ट्रेट लाइन की जो कि दो पॉइंट्स में से गुजर रही है। अब हमें करना क्या है, हमें पता है कि दो गिवन इक्वेशन होगी और इसमें तो स्लोप भी गिवन है, लेकिन हमें क्वेश्चन में स्लोप नहीं गिवन। गौर करें तो दो पॉइंट्स गिवन है हमें, हम इन दो पॉइंट्स की मदद से पहले स्लोप निकाल लेंगे और फिर उसमें जो हम पॉइंट का x1 y1 यूज करेंगे तो हम आराम से ये इक्वेशन बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पहले स्लोप निकालनी है ताकि हम ये वाली इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर सकें स्लोप की। तो वो किस तरह निकलेगी, हमें पता है स्लोप m बराबर किसकी होती है, y2 माइनस y1। तो y2 15 माइनस y1 इज -1, तो ये +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 7 माइनस 0, तो 15 प्लस 1 ये आ जाएगा 16 और डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारे पास स्लोप आ गई। अब हमें इक्वेशन पता है y माइनस y1, y1 क्या है ये, तो वो -1 था, ये +1 हो जाएगा, इक्वल टू स्लोप है इसके बाद x माइनस x1, तो x एज इट इज रहेगा माइनस x1, तो x1 क्या है, गौर करें 0। और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो y प्लस 1 इक्वल टू 16/7 और सिंपल x आ जाएगा क्योंकि 0 तो खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये 7 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई होगा तो 7y प्लस 7, और अगर इसको भी इधर लें तो -16x इक्वल टू 0, इसको अरेंज कर लें 7y माइनस 16x इक्वल टू 0, तो ये हमारी इक्वेशन है। याद रहे जब भी हमें कोई क्वेश्चन गिवन होगा हमने उसकी बतानी है कि कौन सी हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें फौरन से ये देखना है पॉइंट स्लोप फॉर्म में दो चीजें चाहिए, एक y1 x1 और दूसरी चीज स्लोप। तो अगर इस इक्वेशन ये वाला जो एग्जांपल है इसमें गिवन हो तो हम फौरन से वो वाली अप्लाई कर लेंगे। तो ये इसका मेथड है का, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है पॉइंट स्लोप फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है स्टैंडर्ड फॉर्म वो है सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos अल्फा, ये बराबर आएगा किसके, y माइनस y1 अल्फा इज इक्वल टू कोई नंबर r। अब सिमेट्रिक फॉर्म क्या कहती है कि हमारे पास x माइनस x1 डिवाइडेड बाय cos अल्फा है, ये बराबर आएगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाय sin अल्फा। अब हमने करना क्या है, जब हमारे पास दो चीजें गिवन होंगी, इस केस में भी x1 y1 ये एक हमारे पास नंबर होगा और दूसरा हमारे पास एंगल गिवन होगा, तो हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर सिमेट्रिक फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। x1 और y1 यहाँ पर पुट कर cos का आगे एंगल हम लिखेंगे तो वो कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, फिर हम उसमें ये यहाँ से x और y जो है ये फॉर्म बना लेंगे हम, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है स्टैंडर्ड फॉर्म वो है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, और इसके लिए जो फॉर्मूला वो है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये हमारा फॉर्मूला है और इसकी मदद से हम इक्वेशन बना सकते हैं। अगर हमें एग्जांपल इस तरह से गिवन हो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन्स -2,1 एंड 6,-4। गौर करें तो दो पॉइंट्स हमें गिवन है और उसने कहा इसकी इक्वेशन बनाए, इक्वेशन ऑफ लाइन। इसके लिए गौर करें दो पॉइंट्स हैं, तो पहले अगर हम स्लोप निकाल लें और उसके बाद हम इसमें जो पहले हमने पढ़ी थी फॉर्म पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो वो भी पुट की जा सकती है, लेकिन ये इक्वेशन इसके लिए भी होल्ड करती है 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो क्या करेंगे हम अगर ये वाली इक्वेशन को यूज में, तो y माइनस y1 क्या है 1 ओवर y2 माइनस y1, तो y2 माइनस 4 और -1 इक्वल टू x माइनस x1, वो आ जाएगा -1, तो ये +2 हो जाएगा, और उसके बाद ये -2 था जो +2 हो गया, देन x2 माइनस x1, तो 6 माइनस -2, तो वो +2 हो जाएगा। अब सिंपल करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद क्या आएगा, y माइनस y1 तो आ गया ऊपर, ये आ जाएगा -5, x प्लस 2 भी एज इट इज रहेगा और 6 + 2 होता है 8। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लें
तो ये आ जाएगा 8y माइनस 8 इक्वल टू, ये -5 जब इधर जाएगा तो -5x माइनस 10। इसके बाद हम इसको अगर अरेंज करके लिख लें, +5x, ये -10 जब यहां पर आएगा तो +10 हो जाएगा और वो रिजल्टेंट +2 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। इसके बाद हमारी एक और इंटरसेप्ट फॉर्म किसके बराबर है? ये बराबर है x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। यानी जब हमें a और b वैल्यू गिवन होगी, यानी कि जो इंटरसेप्ट गिवन होंगे, तो हम ये वाली इक्वेशन इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म वाली, तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी। और अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो उसके लिए राइट डाउन एन इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स द x एक्सिस एट 2 0 एंड y एक्सिस एट 0 -4। यानी इसमें x एक्सिस में हमें पता है x इंटरसेप्ट होता है, तो वो a आ गया, वो है 2, और b क्या है? -4। तो हमें x इंटरसेप्ट भी गिवन है, y इंटरसेप्ट भी गिवन है। हमें पता है कि जब इस तरह का केस होगा तो उसमें कोई और फॉर्म नहीं यूज होगी। क्या यूज होगा? और वो क्या थी? x/a। a क्या है? 2 प्लस y/b, b क्या है? -4 बराबर है 1 के। तो इसको अगर हम अरेंज करके लिख लें तो ये आ जाएगा x/2 माइनस y/4 इक्वल टू 1। अगर हम इसका एलसीएम ले लें ये 4 आ जाएगा, तो 4 यहां पर आ गया और ये आ गया 2x माइनस y इक्वल टू 1। और लास्ट स्टेप में अगर हम इसको अरेंज कर लें तो -y, और ये 4 जब इधर जाएगा तो +4, और जब इस साइड पे आएगा तो -4। रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। अब हमें इससे क्या रिजल्टेंट मिल रहा है? हमें जब भी इक्वेशन बनानी है तो हम चेक करेंगे हमें कौन कौन सी चीज गिवन है, उसके बाद हम उसको मैच करेंगे जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो जोन सी क्लोजली मैच करेगी, हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो एग्जांपल की फॉर्म में गिवन हो और आगे इक्वेशन पूछी जाए कि कौन सी इक्वेशन बनेगी, तो इस तरह भी हो सकता है। ये लास्ट हमारे पास एक फॉर्म आती है, वो है नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म के लिए जो इक्वेशन यूज की, कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। यानी जब हमें अल्फा गिवन हो और p गिवन हो तो हम कॉस अल्फा में ये कांस्टेंट नंबर बन जाएगा, वो x के साथ आ जाएगा। साइन अल्फा भी कांस्टेंट नंबर बन जाएगा, वो y के साथ आ जाएगा। और ये p भी एक कांस्टेंट है। तो ये हमारी फिर रिक्वायर्ड को हम कहते हैं कि ये नॉर्मल फॉर्म है। अगला हमारा टॉपिक जिसका नाम है कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। तो इसके लिए 3 नॉन पैरेलल लाइंस आर कॉन्करेंट इफ। इसके लिए कंडीशन क्या है? लेट्स सपोज ये 3 लाइन है, लाइन 1 उसकी ये लाइन है इक्वल टू 0, लाइन 2 ये आ गई, और लाइन 3 ये 3 लाइंस हैं, और हम ये चेक करना चाहते हैं क्या ये कॉन्करेंट है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। यानी अगर हम इसका ये डिटर्मिनेंट जो है a1 a2 a3, इसको हम इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं ना, a1 a2 a3 यहां पर आ गया, जो x वाले कोफिशिएंट्स थे, y वाले यहां पर आ गए, और सिर्फ कांस्टेंट टर्म यहां पर आ गई। अगर हम इसका ये डिटर्मिनेंट ले लें और वो 0 के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है ये तीनों लाइंस आपस में कॉन्करेंट हैं। तो ये इसकी ये ऑब्जेक्टिव आ सकती है कि 3 लाइंस तब कॉन्करेंट होंगी जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। यानी लेट सपोज कोई लाइन है, हम चाहते हैं कि यहां पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट और इस लाइन के दरमियान डिस्टेंस कितना है। अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला ये है, d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c, इसका मॉडुलस आ गया डिवाइडेड बाय a² प्लस b² का अंडर रूट। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमें पता लग जाएगा कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन ये क्या है। इसको हम एक एग्जांपल से इस तरह कंसीडर कर लेते हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। लाइन 1 ये है और लाइन 2 हमारे पास ये है। अब हमने क्या करना है? हमने ये बताना है कि जो डिस्टेंस है इनके दरमियान वो क्या है। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हम देखेंगे अब कि हमने बताना है कि डिस्टेंस क्या है लाइंस के दरमियान। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला तो बेसिकली पॉइंट और लाइन के दरमियान था। हम करेंगे क्या? इसके लिए हम लेट सपोज ये लाइन है और इस लाइन पे हम x को खुद से सपोज कर लेते हैं। सपोज x इक्वल टू 1। अगर x इक्वल टू 1 है इस लाइन के लिए फॉर लाइन 1, तो y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट सपोज अगर x 1 है तो 2 इंटू 1 ये 2 आ जाएगा, माइनस 5y प्लस 13 इक्वल टू 0। और यहां से अगर हम देखें तो 5y ये उधर चला जाएगा तो प्लस के साथ आ जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, 2 और 13 आ गया 15 इक्वल टू 5y। यहां से y आ जाएगा 3 के बराबर। तो पॉइंट क्या आ गया, 1 और 3। इसका मतलब है इस लाइन का पॉइंट तो हमें मिल गया 1,3 और ये लाइन एज इट इज है। अब हमने करना क्या है, इस लाइन और इस पॉइंट का डिस्टेंस आपस में कैलकुलेट करना है। तो हमें जो 1,3 इस लाइन का पॉइंट था, इसमें और इस लाइन में ये वाले पॉइंट
और इस लाइन में 2x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, अब हम ये चेक करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, d इज इक्वल टू, अब हम करेंगे क्या, ये आ गया इसका मॉडुलस। a यहां पर क्या है, गौर करें तो ये a है 2, x क्या है 1, इसके बाद माइनस फॉर्मूला जो है हमारे पास जो प्लस by1 था, तो b क्या है -5, तो ये -5 आ गया, और y यहां पर क्या है 3, वो ये आ गया, प्लस 6, ये हमारे पास जो था बेसिकली फॉर्मूला था। इसको डिवाइड करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के स्क्वायर रूट से, तो a स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर, और इसी तरह जो b है वो है -5, तो -5 का स्क्वायर इस तरह आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 5 इंटू 3 15 प्लस 6, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर रूट, इसके बाद 6 और 2 8, 8 माइनस 15 माइनस 7, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर रूट। और हमें पता है कि ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी है कि वो माइनस के साइन को खत्म कर देती है, तो 7/29 का स्क्वायर रूट। ये बेसिकली डिस्टेंस था इस पॉइंट और इस लाइन के दरमियान, या दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन से डिस्टेंस ये था, क्योंकि वो जो पॉइंट था वो इसी लाइन पर ही एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है एंगल बिटवीन टू लाइंस, यानी दो लाइंस हैं उनके दरमियान अगर हम एंगल निकालना चाहें तो वो किस तरह निकलेगा, वो आएगा टेंजेंट थीटा के बराबर इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, और ये m1 m2 हमें पता है कि स्लोप लाइन 1 की है और स्लोप m2 लाइन 2 की है, तो जब हमें दोनों लाइंस गिवन होंगे उनके स्लोप हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा जो टेंजेंट थीटा आ जाएगा, उस दो लाइंस के दरमियान एंगल निकल आएगा। एक एग्जांपल से हम इसको देख लेते हैं। एग्जांपल है फाइंड एंगल फ्रॉम द लाइन विद स्लोप -7 डिवाइडेड बाय 3 टू द लाइन विद स्लोप 5/2, ये दोनों लाइंस ये आएगा। लेट सपोज हम इसको जो दूसरी वाली है 5/2, इसको m2 है ये, क्योंकि ये m1 है ये m2 है, तो 5/2 आ गया m2 माइनस m1, तो वो -7/3 है, तो वो +7/3 हो जाएगी। इसके बाद जब डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस m1 है -7/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, m2 के साथ, वो है 5/2, जस्ट है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, और 5 इंटू 3 15 प्लस 7 इंटू 2 14 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 3 इंटू 6, और ये आ जाएगा -7 5 35, ये 1। इसके बाद अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो 15 प्लस 14 इज 29 डिवाइडेड बाय 6 होल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 6, ये 6 और ये 6 कैंसल, और ये 29 ऊपर पड़ा हुआ है और -29 नीचे आ जाएगा, ये 29 1 से कट गया, तो यहां पर है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1, और हमें चाहिए जस्ट एंगल, टेंजेंट नहीं चाहिए, तो इसका टेंजेंट इनवर्स हम ले लेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -1। यहां से अगर हम गौर करें तो -1 ये आ जाएगा -45 डिग्री, यहां इसको -45 डिग्री लिख लें, या अगर हम इसको प्लस के साथ लिखना चाहते हैं तो ये 135 डिग्रीज आ जाएगा, क्योंकि 180 माइनस 45 डिग्री अगर करें तो वो 135 डिग्रीज बन जाता है, तो ये प्लस में 135 डिग्रीज आ जाएगा और माइनस में 45 डिग्रीज आएगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, तो वो होती क्या है, उसकी जो फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। होमोजीनियस इसलिए क्योंकि इसमें x और y आपस में मिक्सअप हुए हैं, और सेकंड डिग्री क्योंकि इसकी पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। इसके बाद अगर हमने एंगल निकालना है दोबारा इस केस के लिए, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। इसमें हम h की वैल्यू पुट करेंगे, a b की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारा जो एंगल आ जाएगा होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल है फाइंड मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, ये हमारी लाइन है, हमने इसका हम सिंपल क्या करेंगे, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां से अगर हम टेंजेंट थीटा निकालना चाहें, सबसे पहले हमें ए बी और एच चाहिए। यहां से गौर करें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन थी और ये हमें गिवन है। इन दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो ए यहां से क्या निकला, एच का यहां से क्या निकलेगा, एच की वैल्यू आ जाएगी -1/2, क्योंकि यहां पर गौर करें अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें तो यहां पर 2 भी नहीं है, एच भी नहीं है यहां पर, तो एच की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। और अगर -6, फॉर्मूला क्या था, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू एच स्क्वायर, तो h का स्क्वायर -1/2 होल स्क्वायर आ जाएगा,
उसके बाद साइन इसमें क्या आता है माइनस का, ए और बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो प्लस बी था -6, ये आ गया। इसके बाद अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो 2 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, ये तो आ गया 1/4, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 × 6 6। इसके बाद इसको फर्दर अगर ये सॉल्व करना चाहें तो 2, ये जब एलसीएम लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर वो एलसीएम आ जाएगा नीचे 4, और ये 4 × 6 24, 24 + 1 25 डिवाइडेड बाय -5, ये आ गया। और आ गया 2 25/4 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 5/4। उसके बाद क्या होगा -5, अगर गौर करें तो 2 ये कट गया, ये 2 आ जाएगा और ये 2 नीचे चला जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये 5 भी कैंसिल, तो 1 यहाँ आ गया टेंजेंट थीटा। अगर हम चाहें इसको फर्दर सॉल्व करना, ये भी एंगल नहीं आया, टेंजेंट थीटा आ गया। तो फर्दर एंगल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, स्टेप यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू -1/2, थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स -1/2, तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये बेसिकली हमारा थीटा होगा।